नमस्कार जोहार दोस्तों। आज मैं फिर से वायुमंडल का जो क्वेश्चन है, कल तक मेरा 2 वीडियो जो है वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन डाले हैं। आज तीसरा वीडियो है और वायुमंडल से ही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें कोई भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, इसलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ध्रुवों की ओर ट्रोपोफोज जो है कि ऊंचाई कैसे होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, किस प्रकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये घटती जाती है। ध्रुवी की ओर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि घट जाता है, और स्थल की ओर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है, देखिए। ट्रोपोपोज की जो है 1.5 किलोमीटर एक मोटी परत है और जो परिवर्तन मंडल एवं संताप मंडल के बीच स्थित है। ध्रुव की ओर ट्रोपोपोज की ऊंचाई घटती है। इस भाग में सभी प्रकार के मौसम परिवर्तन स्थगित हो जाती है। ज्ञात है कि विषुवत रेखा पर ट्रोपोपोज की अधिकतम ऊंचाई 17 से 18 किलोमीटर है और ध्रुव पर इसका न्यूनतम जो है 8 से 10 किलोमीटर। यानी कि पूछा जाए, अगर क्वेश्चन फिर से पूछता या बढ़ा के पूछ सकता है कि विषुवत रेखा पर जो है, विषुवत रेखा पर ट्रोपोपोज क्या होता है, अधिकतम होता है। इसका अधिकतम कितना है, 17 से 18 किलोमीटर, और ध्रुव पर क्या होता है, न्यूनतम होता है 8 से 10 किलोमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव के प्रमुख के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है। मतलब हरित गृह जो होता है वो किस गैस की इसमें प्रमुखता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरो जो होता है वो उसको रक्षित गैस के रूप में होती है, रक्षण करते हैं, ओजोन परत की रक्षा के रूप में। देखिए व्याख्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, जैसे एक ही बार में आ जाए, ठीक। देखिए क्या कहता है कि ओजोन एक प्रकार की का ऑक्सीजन है। ओजोन जो है एक प्रकार का ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, तो इसका ये सही है पहला। इसमें ऑक्सीजन की 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता, नहीं, ये गलत है। यह सौर विकिरण में पराबैंगनी राशियों का अवशोषित कर लेता है, ये भी सही है। और उसके बाद है इसका सर्वाधिक संदर्भ उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है, लेकिन ये मुझे मिस्टेक से इस तरह का दे दिया है, ये गलत है। ये जो होगा ये नहीं है, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या भी दिया हुआ, देखिए ये व्याख्या है इसका रहा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ देखते हैं कि वह वायुमंडल पर जो जीव मंडल का एक भाग है, तो जीव मंडल का एक भाग कौन सा वायुमंडलीय परत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो है वह जीव मंडल का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है। तो देखते हैं कि समताप मंडल का भाग क्या नहीं है। समताप मंडल क्या हो गया, ये पृथ्वी के नीचे समताप मंडल, ये दोनों के बीच मध्य मंडल आता है। यानी ए, बी और सी ये तीनों है, तो नहीं है के बाद कर रहा ताप मंडल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई डैश के ऊपर सबसे अधिक होता है। तो यह कौन सा ऐसा जगह है जहाँ क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबो में। कोलंबो में क्षोभ मंडल की मोटाई जो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है। क्षोभ सीमा के बारे में कौन सा जो कथन है वह सही है। यह लगभग 5 किलोमीटर की मोटाई तक है, नहीं, ये गलत है,
ये जो है आपका ये गलत है, ये 5 किलोमीटर तक की मोटाई नहीं है। भूमध्य रेखा पर की औसत मोटाई लगभग 10 किलोमीटर नहीं, गलत, ये भी गलत है। इसकी ऊंचाई में मौसम परिवर्तन, ये भी गलत है। तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व है? तो सबसे कम महत्व के बारे में बोला है कि कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे कम महत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संचालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वायुमंडल की गैस में कौन सी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो जानते हैं कि पराबैंगनी किरण का जो कौन सा गैस है अवशोषित करने वाला, तो ये है ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है, यानी कि मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती है वो कौन सा मंडल में होता है? तो वह क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती है। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन क्षरण का कारण है? कौन सा ओजोन क्षरण का कौन सा कारण है? तो यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो ओजोन क्षरण के कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्राप्त किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा जे फेरियर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को कहते हैं। रेडियो तरंग जिसमें परिवर्तित होता है उसको कौन सा मंडल कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग है। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षय के लिए प्रमुख भागीदारी होते हैं? ये जो कौन सा गैस जो है ओजोन परत की क्षय के लिए प्रमुख भागीदारी होती है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल की वह परत जिसमें जल तथा धूल के कण पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो जल तथा धूल के कण की बात होती है तो कौन सा परत होता है? तो वह क्षोभ मंडल होता है। कौन सा परत होता है? क्षोभ मंडल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CO2 और जल वाष्प कितने ऊंचाई पर विलुप्त हो जाती है? CO2 और जल वाष्प जो है वह कितने ऊंचाई पर विलुप्त होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर लुप्त हो जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है 81 नंबर, ये क्या करा? कुट के अनुसार इसका आंसर देना है। तो कुट के अनुसार इसका आंसर देने के लिए पूरा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसके बाद इसको समझ के ही आंसर देना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कहता है कि क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। ये क्षोभमंडल की मोटाई जो है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। उसके बाद कहता है विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च तथा संवहन शक्ति होती है। तो यहाँ देखते हैं हम क्या देखते हैं कि ये जो लिखा है कि विषुवत क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, ये सही है। और विषुवत के निकट सूर्यताप उच्च तथा संवहन है, ये भी सही है। यानी अब देखते दोनों तो सही है, कारण कथन कारण का सही व्याख्या है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है क्योंकि विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च तथा संवहन होते हैं, यानी कि ये सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही हो जाएगा। देखते क्या है इसका
ऑप्शन आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यों ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या है। आगे देखते हैं, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ओजोन परत जो है उसका क्षयीकरण का मुख्य कारण क्या है? कौन सा परत हो सकता है उसका क्षयीकरण का? ओजोन परत का जो क्षयीकरण है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ओजोन परत का जो क्षयीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। भूमि के अंदर जाने पर औसत कितने गहराई पर 1 सेंटीमीटर का तापमान की वृद्धि होती है? ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 किलोमीटर जाने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? तो जब वायुदाब की संबंधित तो ये क्या हो जाएगा? तूफान आने की संभावना बढ़ती है। क्या हो जाते हैं? तूफान आने की संभावना जो है वह बढ़ जाते हैं। ये तूफान आ जाता है, तूफानी मौसम हो जाता है, आंधी तूफान। अगला है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसकी तापमान मापन किया जाता है? ये एनीमोमीटर जो है इसमें किस चीज़ का गहराई को मापा जाता है? तो ये समुद्र की वायु की दशा की गहराई को मापा जाता है। इसमें वायु की दशा की गहराई को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ 86 नंबर का है, धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकतम पाई जाती है? धरातल से 25 मीटर की ऊंचाई का बात हो रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ देखते हैं क्या दिया है। ऑक्सीजन का है या नाइट्रोजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है या ऑर्गेन का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में होते हैं? तो बता दिए कि आपका मौसम संबंधी जो भी घटना होती है वह क्षोभ मंडल में होती है, और वायुयान संबंधी जो उड़ान बढ़ते हैं वो आपका समताप मंडल में होते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, जिस कारण वायुयान का उड़ना सबसे अच्छा होता है समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या कौन कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेन गैस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की परतों का निम्न में कौन सा अनुकरण सही है? तो ये परत का बात करते हैं, तो इसमें अनुकरण कौन सा अनुकरण जो है सही है इसका बात करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा है, आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? तो यहाँ देखते हैं तो आएगा अर्धोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। मतलब ये अर्धोमंडल का मतलब क्या हो गया? क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल तथा आयन मंडल। इसका मतलब सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल जो है, वायुमंडल की सबसे निचली स्तर का नाम क्या है? तो ये जो है सबसे निचले स्तर जो होता है वायुमंडल के सबसे निचले स्तर होता है परिवर्तन मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही परिवर्तन देखने को मिलता है, मौसम संबंधी घटना देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में समस्त मंडल और मध्य मंडल सप्ताह मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को क्या कहते हैं? दोनों के बीच जो स्थित सीमांत स्तर रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रोपोज कहते हैं। स्ट्रोपोज कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती है, तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है वो देखेंगे हम लोग यहाँ। तो सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला यह सकेंद्रीय परतों का गैसीय आवरण है, ये सही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो पाती, ये भी सही है। इसकी सबसे निचली परत को नहीं, ये गलत है, स्ट्रोस्फीयर नहीं कहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है, सी का जो है वह गलत है। 90 किलोमीटर की ऊपर वायुमंडल का संघनन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तन होने लगता है, यह परत क्या कहलाता है? जो 90 किलोमीटर से ऊंचा जाते हैं उसके बाद ये परिवर्तन हो जाता है, इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हेट्रोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं पाई जाती है? इससे पहले थोड़ा देर पहले हम बताएं कि वायु संबंधी जो भी उड़ान भरना है वह समताप मंडल में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती है, जो उड़ान भरने के लिए आसानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दी गई समय में वायुमंडल की भौतिक दशाओं को क्या कहते हैं? मतलब एक निश्चित समय में जब होता है तो उसकी वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौसम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। तो अभी हम बताएं कि मनुष्य कहाँ रहते हैं? क्षोभमंडल में। मौसम संबंधी घटना कहाँ होती है? सारा का सारा क्षोभमंडल में होती है। यूपी टीजीटी 2010 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अभी हम लोग देखें कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपका क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं होते, बाद में की सारा ग्रीन हाउस है। 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान एवं सापेक्षित आर्द्र प्रदर्शन करने वाली 12 भुजा वाली आकृति को कहा जाता है। जो 12 भुजा वाली आकृति है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रोग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो इस आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि का कारण है, यानी समताप मंडल में अगर रहते हैं और ऊंचाई बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के बाद तापमान में भी वृद्धि होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण क्या है? इसका सही जवाब यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन का केंद्रीकरण। तो आज का जो वीडियो रहा, आज 99 क्वेश्चन में ले जाके छोड़े हैं, और इसके बाद जो है कल 99 से आगे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।